दो बच्चों से हमने इस पाठशाला को स्टार्ट किया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पुलिस मजार कोई भी गुंडागर्दी करी वन पकड़ लिया। शर्म आ अरे शर्म को ना बठिन कैमरा का नहीं बोले। दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया। सजाए न रप्पा छोटो सो टाबर है और दिल टूटवा की बात करे है। अगर माँ बाप पढ़ा लिखा को नहीं और इस वजह से ये भी को नहीं आगे बढ़ पा रहे, आपको काम धंधो माँ बापा को दूसरे तो ये सोच रहे हैं कि मैं भी वही करा। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और फिलहाल हाँ आप खाटू श्याम जी में और खाटू श्याम जी में एक विशेष खबर ले रहे आ रहे हूँ था के पास में, जी कि आप बात करा सिक्कर है जो शिक्षा नगरी का नाम से जाना जाए। और सिक्कर में शिक्षा नगरी है तो शिक्षा की अगर आप बात नहीं करा खटे ना खटे आपने मन में यह हुए कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो आज भी मुद्दा ने ले शिक्षा का मुद्दा ले रहा आप खाटू श्याम जी ने पूछा। और एक बहुत बड़ी बात है कि खाटू श्याम जी के मान एक बोर्ड पर ध्यान दिख रहे हो लोग कि श्याम पाठशाला नाम से एक पाठशाला चला करे। ठीक है, मान जिखा बच्चा भिक्षावर्ती करता है, जिखा कचरो बीन बाग को काम करता है, जिखा भीख मांग बाग को काम करता पान खटे ना खटे आपकी जी की जीवन की मुख्य धारा है वे लाभा को प्रयास करियो जा रहे है। ये श्याम पाठशाला का माध्यम से आप बच्चा सु भी मिलेगा, इका संचालक सु भी मिलेगा और जिका पाठशाला का जिखा कर्मचारी वर्ग है, जिका अध्यापक वर्ग है वहां भी आप मिलवा को प्रयास करेंगे, जानवा का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से संस्था चल रही। जय श्री श्याम भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इन बच्चों को कवरेज करने के लिए आप खाटू श्याम जी में पहुंचे हो। कितना दिन होगा ये श्याम पाठशाला चलता है? सर इस पाठशाला को हमने स्टार्ट किए हुए 18 जनवरी को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। दो बच्चों से हमने इस पाठशाला को स्टार्ट किया और आज लगभग 120 बच्चे हमारे पास में अध्ययन कर रहे हैं। जिसका भिक्षावर्ती है जो कचरा बिनवा वो काम करता वह बच्चा शिक्षा दे रहे हैं। सर ये बच्चे सभी प्रॉपर पहले मंदिर के आसपास में खाटू की सड़कों पे बच्चे भीख मांगते थे श्याम प्रेमी के साथ में से आज ही वर्तमान में कई हमारे साथ छीना झपटी होती है भीख मांगने वाले। तो मेरा एक ख्याल था और मुझे ऐसे लगता था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं कि जहां इन बच्चों को मैं पढ़ाऊं, एक अच्छी शिक्षा इनको सही दिशा मिले। और मेरी नजर में एक सबसे बड़ा पुण्य मैं समझता हूँ कि शिक्षा ही सबसे बड़ा दान है, तो मैं इनको वो दान दे रहा हूँ जो आज तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पाठशाला में क्या भूमिका निभाओ? स्टार्टिंग से ये था कि मेरा एक ख्याल मान लो या शौक मान लो, मेरी इच्छा थी कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो आज वर्तमान में साथ में लगभग 5-6 टीचर्स भी काम कर रहे हैं। मैं इस पाठशाला का एक संचालक हूँ और मैंने स्टार्टिंग आज से 3 साल पहले की थी। और सुबह सुबह हमारा काम ये होता है कि इन बच्चों को झुग्गियों में जाकर बच्चों को वहां से निकालना, एक एक बच्चे को पाठशाला तक लाना, फिर इनको प्रॉपर जैसे स्कूल चलती है वैसे इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। प्रेयर वगैरह कराना, गायत्री मंत्र वगैरह है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान वगैरह, ये सब जैसे प्रॉपर स्कूल में जो कार्य होता है उनसे भी कई गुना बेहतर हम इन बच्चों को एक सही दिशा देने का हमारा प्रयास है वो कर रहे हैं। बात करा तो बच्चा खुद को ना हो या ले आना पड़ा? जैसे स्टार्टिंग में तो हम इन बच्चों को झुग्गियों में पढ़ाते थे, तो वहाँ इन बच्चों को झुग्गियों से निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाते थे वहीं पे। उसके बाद हमने सोचा कि घर के आसपास में माहौल अच्छा नहीं रहता, माँ बाप आ जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कई समस्याएं होती थी। तो मैंने सोचा कि इनकी झुग्गियों से थोड़ा सा दूर अपने पाठशाला को स्थापित करें। तो एक रोड के किनारे, इस पेड़ के किनारे हमने इनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जिससे ये लगा कि हाँ इनके माँ बाप की थोड़ी सी दूरियां बन रही है बच्चों से। जैसे माँ बाप झुग्गियों के पास में रहेंगे तो तुरंत आ जाते थे बच्चों को लेने के लिए, अब यहाँ तक वो आ नहीं पाते हैं। तो अब इन बच्चों को यहाँ प्रॉपर पढ़ाई करवा रहे हैं। बड़े बच्चों में जैसे लगभग हमारे पास 45-46 से समथिंग बच्चे हैं, उनमें परिवर्तन हो चुका। वो बच्चे बिना बुलाए आते, छोटे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के। उन बच्चों में थोड़ी सी अभी भी हमें जरूरत होती है कि इन बच्चों को झुग्गी से निकालना, वहाँ से कर आना है। कई बच्चे छुप जाते हैं झुग्गियों में, तो उनको भी वहाँ से हम निकाल कर लाते हैं। बच्चा पढ़े वेरीफाई है कि सरकार के द्वारा? हाँ सर, जितना भी बच्चा पढ़ रहा है शिक्षा एक मेजर है। और अदर कहीं जैसे किसी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में, किसी को महात्मा गांधी में, राजस्थान के वो गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम उनमें है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हमने सबको अटैच करवा रखा है ताकि प्रॉपर बच्चे हमारे पास में पढ़ने के लिए वहाँ ये बच्चे जा नहीं पाते, इसलिए नहीं जा पाते कि थोड़ी सी दूरी है वहाँ जाने के लिए। शुरुआत के मान थे 2 बच्चा साल स्टार्ट करी तो एक मान कहीं समस्या आई सर शुरुआत में तो सबसे बड़ी समस्या थी उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना। उनको पेरेंट्स को, माता पिता को हम कैसे समझाएं, माता पिता को हम कैसे समझाएं कि आपके बच्चों को पाठशाला तक भेजो, हम इनको पढ़ाएंगे, इनको शिक्षा देंगे, नई दिशा देंगे। हम अगर भीख मांगे तो हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। वो कहावत है कि ये कहते हैं मुझे कि ऊंदरा को जाड़ो सदाई बिल को दे। तो कठिना दे ऊंदरा का जाए दूसरी दिशा में ले जाओ। तो माँ को विचारो कि अगर ऊंदरा जाड़ो बिल को देना तो मैं चाहूंगा कि ऊंदरा जाड़ो बिल नहीं को दे, एक नई दिशा मिले और आम जन के जैसे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे इन बच्चों को एक सही शिक्षा मिले। ये संस्था चलावा के लिए खर्चों भी चाहिए। पहले मेरा स्टार्टिंग में लगभग 1 साल तक व्यक्तिगत तौर पे था और फिर जैसे जैसे कई भाइयों का, मासाओं का एक सहयोग होता रहा तो धीरे धीरे इन बच्चों के लिए और व्यवस्था भी है। टिन सेट वगैरह है, कूलर है, पंखे हैं, बैठने के लिए बेंचे वगैरह है, सब आम जन के सहयोग से बामाशाओं के द्वारा ही किया गया है।
है। खाटू श्याम जी जान की जगह के माना अति जगह अवेलेबल करवानो। ये सर नगर पालिका की जगह है। नगर पालिका और जो यहाँ की प्रशासन है तो वहाँ हमारा एक अच्छा कन्वेंस है। वो भी चाहते हैं कि अगर इन बच्चों को एक भिक्षावृत्ति की तरफ न जाने दिया कर और इधर शिक्षा की तरफ इन बच्चों को ला रहे हैं तो एक समाज में अच्छी पहल है। ये दिशा इन बच्चों को अपन सब मिलकर दे रहे हैं। आज की क्या स्थिति है, कितना बच्चा है? वर्तमान समय में 120 बच्चे यहाँ प्रॉपर आते हैं। 100+ बच्चे रोज यहाँ पाठशाला में उपस्थित रहते हैं। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम कौन सी क्लास में है? चौथी क्लास में है। और ठीक कितना साल होगा पड़ता? 3। पहले कहीं काम किया करता? मैं कचरा बिनता। कचरा बिनवा वो काम करतो, कचरो चुगतो तो डोलता बाजार में डोलता। तो अब स्कूल में आबा की सीख कौन थी? स्कूल में अब क्या कहीं लाग रहे है एक पढ़वा में और पहले का जीवन में? अब से लाग रहे पहले से तो क्लास में है खटेता नहीं फड़ा हुए 13 फड़ वो 13 एकम 13 13 दून 26 13 39 13 52 53 65 63 78 63 93 93 104 13 9 117 13 नौको फड़वा होगी 90 तो ठीक ठाक आवे। और गिनती कितना नहीं आवे? गिनती 100 तक पता नहीं गिनती आवे भी आगे का जोड़ बाकी गुणा भाग भी आवे। किताब पढ़वा भी आवे है? तो राजस्थान की राजधानी कितने है? जयपुर। और भारत की राजधानी? दिल्ली। भारत को प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जवाहरलाल शर्मा। भारत को प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और राजस्थान को मुख्यमंत्री? जवाहरलाल शर्मा। तो देख सका कि बच्चा का बेबाकी से जवाब है। पहले की बात करी जाए तो खटे ना खटे कचरो बिनवाओ को काम करया करतो, लेकिन आज विक्रम है जो को पढ़ रहे है और भविष्य में क्या बनवाओ को विचार है? पुलिस के मान जाओ को विचार है। 3 स्टार लगा रहे है। पुलिस में जार क्या करोगे? पुलिस में जार कोई भी गुंडागर्दी करी वन पकड़ लिया वन पकड़ लेगा क्या बाबू? मतलब समाज ने सुधारवा वो काम कर सी। तो विक्रम एक बढ़िया सोच के साथ में काम कर रहे हैं। तो अजय कौन सी क्लास में है? चौथी क्लास में है। पहली क्या करे अगर तो? भीख मांगता। अरे अब स्कूल में पढ़वाऊं। अच्छा डेली पढ़वा हुए? हाँ। अच्छा क्या कहीं पढ़ाई हुए? बहुत अच्छी पढ़ाई हुए। पढ़ा वगैरह आवे कि खटेता नहीं आवे? 20 नहीं आवे तो 14 फड़वा आवेगी? बोल देने 14 14 14 14 140। अरे 12 फड़वा भी आवेगी? बोल। तो और क्या आवे तने? और बारकड़ी कक्का कक्को बारकड़ी भी आवे तो पढ़वो भी आवे। तो जी बात करा भारत को राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अरे थारा औलाद द्रौपदी मुर्मू है। गाना गुना भी आवे के है? तो सुना दे फिर दे दे फटकारो। शर्म आ। अरे शर्म को ना बठिन कैमरा का नहीं बोल है। एक तो गाना गुना भी आवेगे। हाँ तो फिर एक आधो फटकारो देते। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया, सुबह की शाम सुन के नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया, रुके दे तो एहसान ना। प्यार की दुनिया में खो रहे है तो पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना, वे तेरे जीते जी मैं ना मर जाऊं। वे नाम है अर्जुन। कौन सी क्लास में है? और पहली क्या करे कर तो छोटो होना? भीख मांग तो खड़े मांग तो बाजार में। अब स्कूल में पढ़े तो के कोई गाना गुना भी आवेगे? हाँ बता देनी। ओ मेरे दिल में टुकड़े सीने भी करे, एक नाम तेरा ही लेते रे, ओ तू कभी सुनी ना मैंने तेरे सुनाया दर्द जुदाई से तेरे, ओ जड़े एक दिन टूट जाने मुड़ के न जुड़ पाए, सुपने कोई सजाए न रपा। छोटो सो टाबर है और दिल टूटवा की बात करे है। तो अब पापा मम्मी और खेलो तो नहीं भीख मांगवा जाओ? नहीं डेली फटवा हुए। हाँ तो पढ़ के बनेगो? पुलिस में जाए लो। और पुलिस में जा क्या करोगो? गुंडा ने पकड़ूला। अच्छा गुंडा ने पकड़वा वो काम करेगा कि पुलिस की जज्बाती है
और भी अपने साथ में छोटी छोटी बायां भी है। पहले का लोग है जगह महिलाओं ने शिक्षा कौन दिया करता, बच्चों ने शिक्षा कौन दिया करता, बालिका शिक्षा। लेकिन आप अगर ही शाम पाठशाली की बात करा, पटेल जी की भिक्षावर्ती करवाली बच्चा ही जी की कसरो चूक वाली बच्चा ही बाने भी खटे ना खटे मुख्य धारा में लाभा वो काम करे जा रहे हो। वहां से पहली क्या कराया करती, कुछ नहीं। कराई रिया करती। लेकिन अब कौन सी क्लास में है, चौथी क्लास में है। एक के पढ़वा एबीसीडी आवे कितना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जेड तो पूरी आवेदन है ना एबीसीडी तो। ठीक है, तेरे क्या नाम है, पूनम। उसी क्लास में, चौथी क्लास में, चौथी। चौथी क्लास में। पूनम ताजीर माताजीर के करे फेरी करे है ना, पढ़वा आवे है तो पढ़ाई में कतो का मन लगे, बहुत ही मन लगा है। अच्छा पहली पढ़वा कौन आती, अच्छा तो अब आगे पढ़ लिख कर के बनेगी, डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी है ना। अनार मुर्ता आजा, आम फलों के राजा, इमली खट्टी मीठी, सबको बाता दिल में सोता उनके गोल मोटा, इसी बाबू पूजा कर एड़ी में छोटे के देखो ओखली में डाल को और कुबलाऊंगा खाओ में ढा कर जाओ। शाम पाठशाला है भी का कर्मचारी अध्यापक भी है, बासु बात करेंगे। मेरा नाम ममता चौधरी है। तो कितना दिन होगा पढ़ाता आन बच्चों, मेरे को 3-4 महीने हो गए। आराम ले कती कहीं समस्या आ रही है, नहीं सर इतना तो नहीं है डिफिकल्ट, बट जो अपन कोशिश कर सकते हैं तो होगा बिल्कुल। मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो बच्चों को भविष्य कहीं दिखाई देता सर जो पढ़ाते हैं ना वो कवर कर लेते हैं ये बच्चे, और इनमें से कई बच्चे मतलब जल्दी सीख जाते हैं, कई धीरे सीख पाते हैं। अब आमो जो भविष्य के अंदर बच्चा आगे पढ़ेगा लिखेगा और राष्ट्र की सेवा के लिए जाएगा तो थाने का मन में कतो कहीं सुकून मिलेगा। सर बहुत अच्छा फील होगा कि हमने इन बच्चों को पढ़ाया है और हमारी वजह से इन बच्चों ने मतलब इतना प्रोग्रेस किया है, यहाँ पे जाके इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा डेली आ जाए या ले रहा नहीं सर खुद आ जाते होते हैं ना, उनको लेके आना। तो टाइम अपनी स्कूल चले 9 से 2 बजे। बीच में खाना वगैरह, हाँ सर खाना डेली खाना भी खिलवाते हैं। पूनम चौहान। वो है बच्चा के बारे में, पाठशाला के बारे में, पाठशाला के बारे में यही कहना है कि जैसे भी जो भी आम जन है, जो भी जिससे इतनी हेल्प है ना वो बच्चा के लिए करे। और यहाँ पे ना छोटा छोटा बच्चा के लिए ना मतलब सारी सुविधा उपलब्ध है। न हो सके उतना मैं हमारी तरफ से कोशिश करा कि ये अच्छी लाइन पकड़े और मतलब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, क्योंकि आज की ये जो बच्चा है आगे माना अभी मतलब शिक्षा की मतलब बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि अगर माँ बाप पढ़ा लिखा को नहीं और इस वजह से ये भी को नहीं आगे बढ़ पा रहे, आपको काम धंधो माँ बापा को दूसरे तो ये सोच रहे कि मैं भी वही करा, मैं भी चीज आने निकाल के आगे लेकर आवो चाह, और ताकि अपने जीवन में कुछ अपने जीवन में सुधार कर सके, आगे बढ़ सके और जी का मतलब ये भी अपनी जिंदगी में कुछ आगे बन सके। और वो चीज अलग से मतलब जो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वह आगे ना हो। कौन सी व्यवस्था है कि कौन लोग सहायता वगैरह दे, दर्शकों से काय मांग करूँ। ये आमजन के सहयोग से ही संचालित है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज 120 बच्चों को मैं यहाँ निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ, इन जरूरतमंद बच्चों को जिनका कोई मालिक नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। जब से मैंने इसको एक पहल की है, कई ऐसे भाई और भामाशा है जिन्होंने यहाँ सहयोग किया, मैं उनको भी पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके जो भी दर्शक है इस चैनल पे उनको भी मैं एक बार अपील करता हूँ कि सब लोग एक बार यहाँ पाठशाला पहुंचे, देखिए जिन बच्चों को मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और इन बच्चों में क्या मैंने परिवर्तन किया पिछले 3 वर्षों, और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी सहयोग है वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी डिमांड तो है कि हमारे पास पहले तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी प्रॉपर जगह नहीं है, तो अगर आप सबका सहयोग और सपोर्ट होगा तो इन बच्चों के लिए प्रॉपर जगह भी लेंगे, उसके बाद उनके लिए बिल्डिंग भी बनाएंगे। आवासीय व्यवस्था भी मैं चाहता हूं कि आवासीय व्यवस्था करके इन बच्चों को वहीं पढ़ाए, प्रॉपर ये बच्चे कहीं पलायन ना करे, जैसे काम की तलाश में कहीं पलायन कर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। इन बच्चों में भी 1 महीने के लिए प्याज वगैरह की सब सीजन चलती है तो पलायन कर जाते हैं, तो इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मेरा में यही विचार है कि आवासीय व्यवस्था करें। आप ये जो मेरा एड्रेस है PWD मोड़ दाता रोड खाटू श्याम जी, यहाँ ये पाठशाला संचालित है। 24 आवर्स का भी मेरे नंबर है 8791321149, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारे अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे श्याम पाठशाला खाटू श्याम जी, उसके द्वारा आप देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और यहाँ तक विजिट कर सकते हैं। आप श्याम पाठशाला के मान आज पूछे जेका भिक्षावर्ती वाला बच्चा है वहां से जुड़वा वो प्रयास करे, और आकी उम्मीद है कि ये शिक्षा भविष्य के मान शिक्षा ले और भविष्य में राष्ट्र के लिए समर्पित हो, राष्ट्र की सेवा करे और शिक्षित और खटे ना खटे जो आको जो कर्म चलतो आ रहे हो, जो आका जो पीढ़ियां ही पीढ़ियां जो काम कर रहे हो भविष्य में न करे और एक नवाचार करे, इस प्रकार को आपको प्रयास है और बहुत ही बढ़िया सराहनीय बात। आपको थाने वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। अन्य प्रकार की जो भी विशेष खबर है वह खबर देवा के लिए व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, वहां पर मैसेज करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।